हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी जिसके अंदर हम लोग केवीएस पीआरटी की ईवीएस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 6 के 7 चैप्टर्स को आज हम इस क्लास के अंदर जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें क्लास 6 की बुक के अंदर 7 चैप्टर कौन से हैं। So these 7 chapters are food, where does it come from, components of food, fiber to fabric, sorting material into groups, separation of substances, changes around us, and last getting to know about plants. तो इन सभी 7 चैप्टर्स के अंदर से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा वो हम सभी डिस्कस करेंगे अभी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर, एज वी सी दैट फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमें क्या इंट्रोडक्शन मिलेगी, कुछ भी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ देखें ऑन पेज नंबर 3 हमें मिलेगा प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर। तो इसमें से क्वेश्चन बनना एक लाजमी है, मतलब बन सकता है, बिकॉज इसमें कहा गया है कि बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को हम लोग खाते हैं। इवन कई बार हम लोग फ्रूट्स को किसी प्लांट के खाते हैं, पर समटाइम्स क्या होता है हम रूट, समटाइम्स कुछ स्टेम्स और इवन फ्लावर्स को भी खाते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है पम्पकिन फ्लावर्स दैट डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट। ओके, तो इसमें कहा गया कि जैसे कि हम लोग पम्पकिन के फ्लावर को राइस की पेस्ट में डिप करके खाते हैं, इस तरह से जैसे फ्लावर हो गए, स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, ऐसे काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं जिनको हम खाते हैं। Some plant have 2 more edible parts. Seeds of mustard plant gives us oil and the leaves are used as vegetable. जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके 2 पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, लाइक सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट हमें ऑयल देते हैं एंड लीव्स हमें जो है वेजिटेबल की तरह हम लोग यूज करते हैं। सो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स लाइक दैट ऑल्सो। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, 4th पेज पर भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस हनी बीज के बारे में इसमें कहा गया है। सो हनी बीज के बारे में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारी क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी में हमें मिल जाएगा, तो हम ये डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे। ना कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, कौन सा और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक चीज है हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ऑमनिवर्स। इनके बारे में थोड़ा सा जो हमें डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। दैट व्हाट आर हर्बीवर्स, ऐसे प्लांट्स ऐसे एनिमल्स दो विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हार्बीवर्स कहा जाता है। कार्निवर्स, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स दैट देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। कार्निवर्स ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, उनको कार्निवर्स कहा जाता है। इफ वी कम टू नेक्स्ट दैट इज ओमनिवर्स, तो दीज आर दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी कहते हैं, इनको ओमनिवर्स कहा जाता है। सो दिस चैप्टर इस चैप्टर के अंदर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थी, कार्निवर्स, हर्बीवर्स और ओमनिवर्स ओनली। और मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आवर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए अगर पेज नंबर 1 पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, बट ऑन पेज नंबर 2 अगर हम देखें तो टेस्ट ऑफ स्टार्च एंड टेस्ट आ जाएंगे। इन टेस्ट को करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। एक आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बाई एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। एक टेस्ट ट्यूब जिसको हाफ फिल्ड वाटर से होगी, उसके अंदर अगर टेंशन फ्यू ड्रॉप्स की हम लोग डाल देंगे आयोडीन की, तो इट विल बिकम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। देन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनता है, बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर के अंदर अगर हम मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा। Then 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को जब हम 100 ml ऑफ वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, कास्टिक सोडा मिल जाता है। सो देन आ जाता है हमारा टेस्ट ऑफ स्टार्च। ये टेस्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो विल डिस्कस दिस टेस्ट इन डिटेल। टेस्ट फॉर स्टार्च क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट वी हैव टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कोई भी एक छोटी क्वांटिटी का फूड आइटम ले लो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट ले लो, उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो। आफ्टर दैट
उसको हमें ऑब्जर्व करना है इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, कि अगर फूड आइटम के कलर में कुछ चेंज है या नहीं. डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक टर्न हुआ है या फिर नहीं. देन इफ इट टर्न्स ब्लू इट मीन्स दैट आयोडीन इज प्रेजेंट इन इट. ब्लू और ब्लैक कलर का अगर इसमें ये हो जाता है इट मीन्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. देन आ जाता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन. So how we will do the test of protein? First we have to take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, अगर जो food हम test करना चाहते हैं it is solid, we first need to make a paste of it or its powder. उसकी paste बनानी है फिर powder बनाना है. Then grind करना है, mash करना है एक small quantity को food item को. Put some of them in the clean test tube. थोड़े से portion को test tube के अंदर डाल देना है. And after that add 10 drops of water in it. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेंगे. सो यूजिंग ड्रॉपर हमें सबसे पहले ऐड करनी है 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. अगर ये डालने से हमारी जो पेस्ट थी वो वायलेट टर्न हो जाती है इट मीन्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड. ओके, इट मीन्स दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट फूड. देन अगर देखें हम लोग सो टेस्ट ऑफ फैट आ जाता है. टेस्ट ऑफ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. इसमें सिंपल हमें किसी भी पेपर के अंदर अपने फूड मटेरियल को रखना है. अगर हम लोग उसको फोल्ड कर देंगे, अगर वहां पर फैट के कुछ ऑयली पैचेस आ जाएंगे इट मीन्स दैट फैट इज प्रेजेंट इन इट. देन वेरियस न्यूट्रिएंट्स वेयर डू आवर बॉडी गेट फ्रॉम. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं ये नोट करना इंपॉर्टेंट रहेगा. लाइक बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगरकेन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज. दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देन सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज की बात करेंगे. सोर्सेज ऑफ फैट्स यहाँ पर हमारे आ जाते हैं प्लांट सोर्सेज, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज. प्लांट सोर्सेज में हमारे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, ग्राउंडनट, ये सभी हमारे जो हो जाते हैं प्लांट सोर्सेज. वहीं घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश, दिस ऑल आर आवर एनिमल सोर्सेज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज वाटर soluble vitamins and fat solubles. So vitamin B and C are the water soluble vitamins. Vitamin A, D, E, K are the fat soluble vitamins. देन आ जाते हैं हमारे सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. प्लांट सोर्सेज में देखिए तो जितनी भी हमारी पल्सेज हो जाती हैं, पीज हो जाते हैं, मूंग दाल, तुरत दाल, बीन, दिस सोयाबीन, दिस ऑल आर दी प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. एंड एनिमल सोर्सेज इंक्लूड्स फिश, पनीर, एग, मिल्क, दिस ऑल मीट, दिस ऑल आर दी एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. So these are some important vitamins that are required for our body. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Vitamin B is called vitamin B complex. So the small quantity of vitamins, vitamin A helps keep skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. And different food that are rich in vitamins are some sources of vitamin A is papaya, carrot, fish oil, milk. Some sources of vitamin B is wheat, rice, liver. Some sources of vitamin C is orange, tomato, chili, guava, amla, lemon. Some sources of vitamin D is milk, butter, liver, egg, fish. So coming to next page, we can see here our body also prepared vitamin D in the presence of sunlight. So sunlight is also helpful for our body to produce to prepare vitamin D. But nowadays जैसे कि हम लोगों का एक्सपोजर सनलाइट में कम हो गया है, so विटामिन डी डिफिशियंसी लोगों के अंदर हो जाती है. Then next point is dietary fiber and roughage. Beside these nutrients, our body needs dietary fiber. इन सभी न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत है ही बॉडी को, उसी के साथ साथ डाइटरी फाइबर की भी जरूरत पड़ती है, वाटर की भी. डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज मेनली प्रोवाइड प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है हमारी इन आवर फूड्स. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज.
रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता, बट इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सो some sources of iodine is ginger, curd, spinach. Some sources of phosphorus, milk, banana, chili, rice, wheat. Some sources of iron is green vegetables, apple. Some sources of some sources of calcium are milk and egg. So these all are the sources of our minerals. So coming to next page. Next page पे हमारा point balanced diet आता है. That what exactly is balanced diet? The diet should also contain a good amount of roughage and water, such as diet is called rough balanced diet. ऐसी डाइट जिसके अंदर एक अच्छी अमाउंट में रफेज और वाटर मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. डिफिशियंसी डिजीजेस. नाउ विल डिस्कस अबाउट डिफिशियंसी डिजीजेस. विटामिन मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स. विटामिन ए. सो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाती है. सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन हो सकती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है. विटामिन बी1 बेरी. विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है. वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. मसल्स वीक हो जाती है और एनर्जी बहुत कम रह जाती है. विटामिन सी स्कर्वी. ब्लीडिंग गम्स होता है, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील. विटामिन डी रिकेट्स, bones become soft and bent. Calcium, bone and tooth decay, weak bones और tooth decay. Weak iodine जिसकी deficiency disease है goiter. And symptoms क्या होते हैं, glands in the neck appear swollen, mental disability in children. Iron की deficiency disease है anemia और इसके symptoms क्या होते हैं, weakness feel होती है. Then calcium and iron is also required in the right amount for proper functioning of our muscles. Okay. So this is our chapter number 2. Now moving to chapter number 3, that is fiber to fabric. So in this chapter, first of all, we'll discuss about natural fibers. First is what is fibers. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands are called fiber. सो जो हम लोग थ्रेड्स देखते हैं उनके अगर हम देखेंगे ध्यान से तो उसके अंदर और भी पतले पतले धागे होंगे. एंड दैट जो एक थ्रेड के अंदर जो और भी फाइन जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हीं को फाइबर्स कहा जाता है. द फाइबर्स that are obtained from cotton, such as cotton, jute, silk and wool, that are obtained from plants and animals, these are called natural fibers. Okay, जो plants और animals से मिलती हैं उनको natural fibers कहा जाता है. And synthetic fiber, these are the fiber that are man-made, that are not obtained from animals or plants, but these are the man-made fibers. That's why it is called synthetic fibers. Then आ जाता है cotton. If we will read about cotton, then we got to know about that. It is grown in the field. Field में grow होती हैं. Cotton plant are usually grown in the places having black soil and warm climate. जहाँ पर black soil और warm climate होता है वहाँ पर ये जो है grow करते हैं. The fruit of the cotton plant, cotton balls, are about the size of the lemon, and after maturing, the balls burst open and the seed covered with the cotton fiber can be seen. So, cotton fiber ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है. सो इन इंडिया हम लोग कह सकते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र. गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बट सबसे ज़्यादा जो है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, जहाँ पर कॉटन प्लांट को उगाया जाता है. देन आ जाता है हमारा जूट. इन इंडिया जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. सो जूट प्लांट ऑब्टेन होती है फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट फाइबर में ऑब्टेन होगी फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. So in India it is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. So then हमारा एक ही important चीज है, that is fiber to fabric. So this, from converting a fiber to fabric, we have a process here. First of all, like we have cotton rolls. So what we have to do by the process of ginning, the cotton rolls can be converted into fibers.
After the cotton roll is converted into fibers by ginning, it by the method of spinning, it will be converted into yarn. And after that, by the process of knitting or weaving, the yarn is converted into fabric. So this is the whole process that include 3 steps from converting fiber to fabric, that is ginning, spinning, knitting और weaving. So chapter 3 भी हमारा खत्म हो चुका है. Moving to 4th chapter, that is sorting material into groups. अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखना है. सो इस चैप्टर के अंदर वैसे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वी विल स्टिल डिस्कस समथिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, लाइक व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पर हमें सब कुछ दिख पा रहा है, दैट इज कॉल्ड अवर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. देन आ जाता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट दोज ऑब्जेक्ट जिनकी आर पर हमें दिख तो रहा है बट बहुत क्लियरली नहीं, ब्लर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. एंड ओपेक, ऐसी सब्सटेंस जिसके आसपास आर पार हमें कुछ नहीं दिखता, दैट इज कॉल्ड ओपेक. Then moving to next chapter, that is separation of substances. So separation of substances includes methods of separation. That first method is hand picking method. तो hand picking method क्या होता है, like that man, he is using hand picking method to separate stones or any other grains from the wheat. Then आ जाता है हमारा हैंड पिकिंग मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं जब जिस चीज को हम लोग छांट रहे हैं उनका साइज एक पर्टिकुलर अमाउंट में हो. देन आ जाता है थ्रेशिंग. इन थ्रेशिंग व्हाट वी हैव टू डू, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज टू रिमूव स्टॉक्स फ्रॉम द सीड्स. एज यू कैन सी यहाँ पर एक देयर इज अ मैन, एंड सो दिस मेथड इंक्लूड्स separation of heavier and lighter components. As you can see in this picture, this process is called winnowing. Then sieving, like when we separate impurity from the flours or mills, this process is called sieving. Then हमारे next process आ जाता है sedimentation, decantation और filtration. Sedimentation, when the heavier components in a mixture settle after water is added to it, this process is called sedimentation. जब heavier component एक mixture का settle हो जाता है after water is added into it, this process is called sedimentation. And when the water removed from the top, this process is called decantation. Okay, sedimentation, जब कोई भी heavier components मिक्सचर के सेटल हो जाएंगे पानी में, इसी को कहते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन. और जब ऊपर से पानी को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. देन फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में से हमें क्या होगा, कोई भी एक लिक्विड में से सॉलिड हम लोग रिमूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज टी. देन आ जाता है इवेपोरेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. And then condensation is the process of conversion of water vapor into liquid, is called condensation. So evaporation and condensation are the condensation and evaporation are two different things. In evaporation, the water is converted into vapors, and in condensation the water vapor is converted into liquid. So हमारा chapter number 5 भी खत्म यहीं पे होता है. So we will if we see chapter number 6, changes around us. So in changes around us, we didn't have that much important question. Then we will start our chapter number 7 from our next class. Thank you everyone.